Hello student, my name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed polynomial introduction in my previous video. Today I am starting this chapter exercise 2.1 of class 9. In this question you have given which of the following expression are polynomial in one variable and which are not state region for your answer. इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और इन पॉलिनोमियल में साथ में ये कह रहे हैं कि हमें रीजन भी लिखना है। वी हैव टू गिव आंसर विद रीजन। तो पॉलिनोमियल में मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हों, चाहे वो एक्स के रूप में हों चाहे वाई के रूप में हों, उनकी जो डिग्री है या एक्सपोनेंट है वो सब कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। सबसे बड़ी पहचान उसकी यही है। और दूसरी, यदि वो वन वेरिएबल की बात कर रहा है तो ऑल वेरिएबल जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो एक एक्स हो और दूसरा वाई हो, सब या तो एक्स के रूप में हो या फिर वाई के रूप में हो। तो डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन 4s² माइनस 3x प्लस 7। जरा हम देखते हैं कि इसकी सारी जो एक्सपोनेंट पावर हैं वो होल नंबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि सारी पावरों को पहले आप होल नंबर बना लीजिए। यहाँ पर जो 7 है वो कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ s की पावर 0। चूँकि हमें मालूम है s की पावर 0 इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू 1। अब यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ऑल पावर हैं हमारी वो होल नंबर है, और जब सारी होल नंबर हैं तो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ द रीजन। ऑल ऑफ पावर आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, ऑल ऑफ पावर आर होल नंबर। पावर लिख दीजिए चाहे आप एक्सपोनेंट लिख दीजिए, तो आप होल नंबर। सो एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस इसने आपसे केवल ये पूछा है कि ये वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, वन वेरिएबल है या नहीं है। वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ सारे जो हमारे वेरिएबल हैं वो एक्स है, तो वन वेरिएबल है। और डियर स्टूडेंट, यदि आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 3 पे। जो मुझे टफ लग रहे हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, सबसे पहले मैंने आपको जो क्या करना है, पावर जो है आपकी रूट टी है यहाँ पर, तो टी को हम जो रूट है तो इसको मैं 1/2 पावर लिख सकता हूँ, और टी √2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अब जरा आप ध्यान से देखें तो क्या पावर होल नंबर है? नहीं, ये पावर जो है फ्रैक्शन के रूप में है, और पॉलिनोमियल में हमें फ्रैक्शन या इंटीजर्स के रूप में पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यही लिख देंगे यहाँ पर भी सेम, ऑल ऑफ पावर आर नॉट होल नंबर। और जब पावर जो है होल नंबर नहीं है तो एक्सप्रेशन कैसा है, इसलिए है। सो एक्सप्रेशन आर नॉट इन वन वेरिएबल। So this is not a polynomial. Any doubt? चलिए अब जरा इसको देखते हैं। ये भी सेम है, आपको ये भी बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि मैं आपको ये चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको जो भी सॉल्व करवाए जाएँ वो सिंपल और इजी वे में हो, जिसको आप आसानी से समझ पाएँ। यहाँ दे रखा है y + 2/y, इसको मैं लिख सकता हूँ y + 2 इंटू, यहाँ आप मुझे बता सकते हैं जब मैं y को ऊपर ले जाऊँगा तो y की पावर कितनी है, 1 है। इसको मैं ऊपर ले गया तो y की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई।
अब होल पावर तो आपकी जो है होल नंबर नहीं है, यहाँ पर जितनी भी पावर आ रही है आपकी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वही रीजन। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट कंडीशन जितनी भी पावर हैं वो सब कैसी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द पावर आर नॉट होल नंबर। So this is not polynomial। हाँ, आप ये इस और लगा लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब हमने पॉलिनोमियल की अच्छी तरह से पहचान कर ली। हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड अ पॉलिनोमियल, ऑल पावर विल बी होल नंबर। नाउ वी हैव टू कोफिशिएंट निकालना है इसमें, 2 + s² + x, कोफिशिएंट ऑफ s²। पेपर में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो आप अच्छी तरह से देखें। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो उसको हमेशा 1 मानते हैं। तो s² को कोफिशिएंट कितना आ गया यहाँ पर, 1। दिस इज द आंसर। बस हमें केवल इतना करना है। मान लो आपसे x का कोफिशिएंट पूछता है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। जिसके आगे कोई भी नहीं लिखा हो चीज तो उसको हम मानते हैं 1। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिए हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे। जरा इसको भी आप ध्यान से समझिए। 2 के थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको πs² + x, और इसने भी आपसे कोफिशिएंट ऑफ s² पूछा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं s² को कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, ये है पाई, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पाई। बस आपको केवल इतना करना है और आपको कुछ भी इसमें नहीं लिखना। ऐसे इसने आपको दे दिया है √2x - 1। अब इसको भी आप ये कर सकते हैं, यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ s²। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो s का कोई यहाँ पर मान ही नहीं है, और जब s की कोई वैल्यू ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि s² जो कोफिशिएंट कैसा हो गया, 0। यदि वो हमसे कहता है s का कोफिशिएंट तो आप इजीली बता देंगे √2 होगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है हमसे केवल कोफिशिएंट ऑफ s²। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, इसने डिग्री के बारे में बताना है कि कितनी डिग्री होगी। जैसे पहले क्वेश्चन में इसने हमसे दे रखा है यहाँ पर आपको, अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, π/2 है क्वेश्चन में, तो आप π/2 लिख लेना। जरा ध्यान से देखिए, 5s³ + 4s² + 7x में हमें डिग्री बतानी है। अब डिग्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 नजर आ रही है आपको, तो मैं लिख दूंगा हाईएस्ट पावर इज 3। तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आपका, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे इसने 4th पार्ट दे रखा है। इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने 3 दे रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। सबसे पहले 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × s⁻⁴। ऐसा मैं किस लिए लिख रहा हूँ, चूंकि मुझे डिग्री चाहिए और मुझे पावर तो देखनी पड़ेगी कितनी है। तो यहाँ आप मुझे बता सकते हैं डिग्री आपकी जो है, चूंकि मैं जानता हूँ s⁻⁴ इज इक्वल टू होता है 1। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 3s²। अब जब ये आपका आ गया यहाँ पर, तो आसानी से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आ गई आपकी, ये आपकी 0 आ गई। डियर स्टूडेंट, I hope you have clear all of the point related to the question. If you have any doubt, you can ask me in comment, and I hope you will like, share and subscribe my video, and also press bell icon. Thank you very much.